बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, लड़ाई इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है कि जहाँ पर ताकतवरों के कासिद फैसल वाडा, और आप सबको पता है कि कहाँ से बोलते हैं, किसके मोहरे हैं और किसके मोहरे के तौर पर ये शख्स जो है वो काम कर रहा है। फैसल वाडा साहब जब ये बात कर रहे हों कि इमरान खान जो है वो मौला जट की सियासत छोड़ें और कोई जमहूरी रास्ता निकालें और मुल्क को सियासी दलदल से निकालें, अपने आप को भी, पाकिस्तान को भी, इदारों को भी और कौम को भी, यानी कि एक इमरान जो है वो पूरे मुल्क का फैसला कर रहे हैं। एक इमरान के गिर्द अडयाला जेल के गिर्द जो है वो पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। फिर आप लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है उसको सियासत नहीं आती। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान ने सर पर जो है वो कफन बांध लिया। बदतरीन सलूक अडयाला जेल में, और जेल में क्या कुछ होता रहा। इमरान खान साहब ने इस हवाले से बड़े होलनाक किस्म के इंकशाफात कर दिए। वो सारे इंकशाफात मैंने वन बाय वन आपके सामने रखने हैं कि किस तरह का इमरान खान के साथ सलूक हुआ, किस हालत में उनको जेल के अंदर रखा गया, कैसे जो है वो तशद्दुद की बातें जो चल रही थी, किस तरह से मामला जो है वो चले। मुकम्मल डिटेल्स जो है वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसको हाईजैक कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को टेक ओवर कर लिया गया है। इमरान खान को फारिग करने का मनसूबा पकड़ा गया। उस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी। कुछ इनसाइड न्यूज़ हैं वो आपको बताना बड़ा जरूरी है। और इस वक्त मार्शल की खबरें सरेआम चलना शुरू हो गई हैं। ये मामला और माजरा क्या है, कितनी सदाकत है, इस हवाले से आपके सामने कुछ अहम तरीन तफसीलात रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, एक आदमी के पीछे 13 पॉलिटिकल पार्टीज, जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट और फिर मीडिया। आपने अरबों रुपए रियासत पाकिस्तान के खर्च कर दिए। आपने इस मुल्क में इलेक्शन करवाया। इमरान खान साहब जो हैं उनको आपने दीवार से लगाने की कोशिश की, उसकी पार्टी को हाईजैक किया, उसकी पार्टी से आपने बल्ले का निशान वापस ले लिया। और इलेक्शन में जो बदतरीन धांधला कि अवामी मैंडेट आप लोगों ने चोरी किया, उस पर डकैती मारी और पाकिस्तान में 20-30 सीटों वालों को वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और सदर पाकिस्तान लगाया गया। आज से इतनी घटिया मिसाल पाकिस्तान की जमहूरियत में आपको कभी नहीं मिलती कि जनरल ज़िया का दौर भी शायद इससे बेहतर होगा जो आज पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। कि सिर्फ एक आदमी को गिराने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया। पूरे मुल्क को आपने दांव पर लगा दिया, इदारों की इज्जत को दांव पर लगा दिया। पाकिस्तान में अवाम, 25 करोड़ अवाम, उसको आपने जो बताया कि आपकी औकात नहीं है, आपकी औकात कुछ नहीं है, आप सिर्फ हमारे नौकर हैं, आप भेड़ बकरियों की तरह इस मुल्क में रहेंगे और हम जो है वो डंडे के जोर पर इस मुल्क को चलाएंगे। यानी कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। लेकिन एक शौकत खानम का बच्चा, क्या उस मां ने एक बच्चा पैदा किया है कि एक शौकत खानम के बेटे को आपको सैल्यूट करना चाहिए, उस मां को सैल्यूट करना चाहिए कि उसने एक ऐसा जिद्दी इंसान जो है पैदा कर दिया जो पाकिस्तान में आज से पहले किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की जो खान साहब ने कर दी है। कि जिसको भी हाथ डाला गया था, चाहे वो बेनज़ीर हों, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, वो सारे के सारे आपको बैरून मुल्क से मिले थे। वो सारे यहां से डिले खड़का के बैरून मुल्क फरार हो गए थे। एक शख्स आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया, वो एक ही बात करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, देयर इज नो गॉड बट वन। तो जब आप ये देखें कि जब एक ऐसा शख्स पाकिस्तान की सियासत में आ गया, आउट ऑफ सिलेबस है, तो क्यों निजाम उसको कबूल करेगा? क्यों निजाम ये चाहेगा कि वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन जाए? क्यों निजाम ये चाहेगा कि वो हमारे आके गिरबानों का हाथ पकड़ ले, वो कहे कि जनाब बताएं आपने करप्शन की है, बताएं आपने मुल्क का पैसा चोरी किया, आपने मेरी आवाम को फलां जगह नुकसान पहुंचाया। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आपने यहाँ पर जमीनें चलानी हो, आपने यहाँ पर फौजी फर्टिलाइजर चलाने हो, आपने यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ भी करना हो, एक इदारे को जो है वो सारा कुछ मिलता है। अब फार्मिंग करनी है, फार्मिंग लैंड लेनी है, एक इदारे को उसका जो है ठेका दे दिया गया है। यानी कि इस मुल्क में तो जनाब अंधेर नगरी चौपट राज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। मैं हमेशा यही बात करता था, तो आज ये बात जो है वो दुरुस्त साबित हो गई है। तो खैर जनाब, इमरान खान साहब जो है वो डील नहीं कर रहे। उनको कैद तन्हाई में रखने का मंसूबा था कि उनको अलग कर दिया जाए, मुलाकातें ना हो तो मच जेल में उनको भेजा जाए या फिर भावलपुर की जेल में भेजा जाए। जो ज्यादतियां, जो जुल्म हुआ है दोबारा उन पर किया जाए ताकि उनके हिसाब तोड़े जा सके। वो नहीं मान रहा। वो कहता नहीं भाई मैं क्यों मानूं आपकी बात, मेरे मुल्क का मसला है, मैं जो है नेल्सन मंडेला की तरह मुल्क जो है वो जेल से बाहर निकलूंगा। मैं कभी भी जो है वो डील करके मुल्क जो है वो जेल से बाहर नहीं आऊंगा। मैं अपने मुल्क के साथ खड़ा हूं, मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूं, आवाम मेरे साथ खड़ी हो, सिर्फ उसका एक मुतालबा है और आप क्या उसका एक मुतालबा तस्लीम नहीं कर सकते? तो खैर जनाब, ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उसको हाईजैक कर लिया गया। मैं आपको तकरीबन 2 माह से बता रहा हूं, मैंने 20 बार ट्वीट्स की। मैंने आपको बताया कि जो शेर अफजल मरवत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, ये मोहरे के तौर पर काम कर रहा है।
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे इंतशार फैलाने की बात करते हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की बात कर रहे हैं। ये एक मोहरे के तौर पर इसको लॉन्च किया गया है और आपने इस फितने से बचना है और ये पार्टी के अंदर फितना फैलाकर पूरी पार्टी को तितर बितर करेगा और ये इंतहाई घटिया किस्म का शख्स है। ये पीआर बढ़ाने की खातिर पूरी पार्टी को जो है वो दीवार से लगाने की बात करता है। ये आपने इस पूरे गेम प्लान को समझना है, लेकिन लोगों ने शेर अफजल मरवत साहब को बड़ा बहादुर समझ लिया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा आप सड़कों के ऊपर नहीं लेके जा सकते थे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज नहीं कर सकते थे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तशद्दुद, जुल्म, बर्बरियत की इंतहा हो रही थी, तो अकेला शेर अफजल मरवत कैसे एहतजाज कर रहा था? अकेला शेर अफजल मरवत कैसे सड़कों के ऊपर दंदराता कर रहा था? उसको कोई पकड़ने वाला क्यों नहीं था? आपने ये यहां से इस बात का अंदाजा लगाना है कि वो अकेला शेर अफजल मरवत वहां पर बात कर रहा था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले सोच रहे थे कि जनाब ये बड़ा बहादुर किस्म का शख्स है, ये कोई बड़ा 30 मार खान है, इसने पता नहीं आके एस्टैब्लिशमेंट को तिकनी का नाच नचा दिया। क्या एस्टैब्लिशमेंट शेर अफजल मरवत से डरती है? आप मुझे ये बात बता दें कि इमरान खान जिसके पीछे 25 करोड़ पाकिस्तान बाहर निकला, वो इमरान खान जिसके पीछे पाकिस्तान की आवाम थी, वो इमरान खान जिसके नाम पर शेर अफजल मरवत साहब खुद एक एमएनए मुंतखब हुआ, उसकी अपनी औकात क्या थी? आज से 3 माह पहले अगर आप देखें शेर अफजल मरवत को कौन जानता था? इसको तो अपने घर वाले नहीं जानते होंगे। आज से आप 3-4 माह पहले देखें बैरिस्टर अली जफर कौन था? आज से 3-4 माह पहले आप देखें बैरिस्टर गौहर अली खान कौन था? इनका नाम और निशान भी नहीं था पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन फिर इमरान खान ने इनके सर पर आशीर्वाद दिया और ये लोग जो हैं वो फिर एमएनए बने। यही लोग जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाईजैक कर लिया, किसी को चेयरमैन पीछे बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, कोई वाइस प्रेसिडेंट बन गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो आज निज़ाम ने पूरी कोशिश की, जुल्म, बर्बरियत, इंतहा, पीटी को हाईजैक हर तरह से कोशिश हुई, लेकिन इमरान खान नहीं टूट रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं टूट रही थी। लेकिन ये 4-5 शख्स अंदर आए, उन्होंने जनाब आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क कर दिया और इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेहतर जो है वो बहुत बार नुकसान उठाना पड़ा। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो जनाब हाईजैक कर लिया गया, इमरान खान को फारिग करने का मंसूबा पकड़ा गया। आपके सामने रख देता हूं। शांताना गुलजार जिस तरह से ये बुरे वक्त में पार्टी के साथ खड़ी रही, इस औरत को सलाम पेश करना चाहिए और ये अवाम के वोटों से मुंतखब होकर जब एमएनए बनी, ये असेंबली पहुंची और इसी तरह से जरताज गुल साहिबा भी इसी तरह उन्होंने जो जुल्म बर्बरियत की इंतहा देखी वो भी जनाब खड़ी रही इमरान खान के साथ, उनके नजरिए के साथ। तो शांताना गुलजार साहिबा ने एक ट्वीट किया, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया। शांताना गुलजार ने कहा कि इमरान खान पर जब गोलियां चलाई जा रही थी, उन गोलियां चलाने से पहले तो कुछ लोगों को आंख मारी गई कि आप कंटेनर से उतर जाए, ये हम जो है वो वारदात डालने लगे। यानी कि उस वक्त इमरान खान के दरमियान जो है वो कुछ लोग मौजूद थे जो रॉन्ग नंबर थे। जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि शेर अफजल मरवत जो है रॉन्ग नंबर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मान नहीं रहे थे, गालियां निकालते थे मुझे, तो उस वक्त भी कंटेनर्स के आसपास जो है वो ऊपर कुछ लोग मौजूद थे, उनको आंख मारी गई। फिर उसके बाद जो है वो गोलियां जो है चलाई गई थी। बाद में शानदार गुलजार साहिबा ने ये ट्वीट जो है वो डिलीट कर दी। यानी कि ये बहुत पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काम चल रहा था। असद उमर साहब जिनके ऊपर इमरान खान साहब बड़ा इत्तेमाद करते थे, असद उमर साहब ने काबीना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जो मीटिंग्स की कहानियां थी वो जनाब लीक आउट किया करते थे, अपने अकाउंट को बताया करते थे। खान साहब ने जनाब उन लोगों को वापस लेना शुरू कर दिया जो जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद के बायस जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी, प्रेशर के ऊपर पार्टी छोड़ी थी, उनको वापस लेना शुरू कर दिया। लेकिन उन लोगों को वापस नहीं लिया जाएगा जो जिस तरह से असद उमर साहब के कोई प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया, कोई कुछ नहीं हुआ जनाब, वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात करके चले गए थे। तो रऊफ हसन वो बार बार बात करते हैं कि हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ इत्तेहाद करने में जो है वो गलती की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गलती है कि हमें मखसूस नशिस्तें जो है हासिल नहीं हुई थी। और भाई अगर पीटीआई नून लीग सब इत्तेहाद कर लेती ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी थी। यानी कि रऊफ हसन बताएगा इमरान खान को, इमरान खान साहब ने तो आज बड़ा वाज़ेह कहा कि मैंने तो हदायत दी थी कि आपने शरानी को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मजलिस इबादत मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद करना है। कुछ लोग उस पार्टी में, कुछ लोग इस पार्टी में, कुछ लोग उस पार्टी में, तीनों पार्टियां मिलकर जो है वो ऐवान के अंदर बैठेंगी और हमें यहाँ से कुछ ना कुछ प्लान हासिल हो सकता है। लेकिन मेरे प्लान को जो है वो आपने यहाँ पर जो है वो प्रोसिक्यूट नहीं किया, आपने यहाँ पर लाकर जो है वो उसको अप्लाई नहीं किया। यानी कि फिर कौन लोग थे जिसने इमरान खान साहब के इस प्लान को माना नहीं और उन्होंने अपना ये सारा गेम प्लान डाल के सारा कुछ कर दिया। तो आपने यहाँ से समझना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3 लोग हैं, रऊफ हसन, शेर अफजल मरवत और अली जफर साहब, जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जाया करते हैं और उन प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन प्रोग्राम में जाने से सख्ती से मना किया हुआ है। तो ये लोग जो है फसाद फैलाने की बातें कर रहे हैं और इनको टास्क सौंपा गया कि कुछ जो गंदी हरकतें हैं, जैसे मखसूस चीज़ों की बात है, आप जो है अपनी पार्टी के साथ लें कि हमने सारा कुछ किया, हम गलत कर रहे हैं। इन तीनों लोगों को अगर आप देखें तो ये तीनों लोग जो हैं आपके साथ यही काम करते हुए दिखाई दे रहे होंगे कि जहाँ पर इनको मना किया गया ये वहीं पर जाकर बैठते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फारिग, इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारिग करने का ये मनसूबा है जो आज से तकरीबन 2 माह पहले जो है उस पर बात कर रहा था। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले खुद इस बात को मानना जो है उस वक्त जनाब शुरू हो चुके हैं। अब आ जाएँ कि इमरान खान साहब ने जनाब सर पर कफन बांध लिया और जेल में उस पर किस तरह का सलूक होता रहा था, क्या मामला बना, क्या सूरत हाल बनी, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। खान साहब ने आज डयाला जेल में बात की, उन्होंने कहा
कहा कि साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे तो मुझे मंजूर होगा, जो भी आए उसके बाद मुझे मंजूर होगा। लेकिन अवाम को जो मैंडेट चोरी किया गया है ये ऐसा नहीं हो सकता और इससे ना सियासी इस्तेकाम जो है ख़त्म होगा, बल्कि इससे सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। लेकिन खान साहब ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो उन्होंने की थी, उन्होंने कहा कि अटक जेल में जब मैं था तो उस वक्त बहुत बुरे हालात थे, बहुत सख्ती की गई और ज़मीन पर सुलाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जाने वाले उन अफराद को जिन पर तशद्दुद हुआ है वापस ले लेंगे, शेख रशीद का शुगल जो है मिस करेंगे। खान साहब ने कहा कि अटक जेल में मुझे फ़र्श पर सुलाया जाता था, मेरे ऊपर सख्ती की गई थी, यानी कि उस वक्त सूरत हाल ज़्यादा ख़राब थी जब खान साहब जो है वो अटक जेल में मौजूद थे। और फिर उन्होंने आज से कुछ दिन पहले ये भी बात की कि मैं मलंग आदमी, मुझे कुछ भी दे लें मैं खा लेता हूँ, चाहे वो सयारी चाहे अफ्तारी है, मैं जो हूँ मैं इस तरह से जो है वो नहीं करता। तो ये जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इमरान खान साहब जो है वक्तन फ़वक्तन बता रहे हैं कि जेल में उनके साथ किस तरह का सलूक होता रहा। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म, एक मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर, अगर उसके साथ आप ये सब कुछ कर रहे हैं ना, तो जनाब यकीन करें हमारे मुल्क की अखलाकियात जो खत्म हो गई हैं। और फिर दूसरी जानिब माशाअल्लाह की खबरें आ रही हैं, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो सेनेट के आज़ाद हैसियत से जनाब इलेक्शन लड़ेंगे। और क्या इनके पास गिदड़ सिंगी है कि सेनेट में ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन तमाम पार्टीज़ इनको सपोर्ट कर रही हैं और ये सेनेटर मुंतखब होंगे। और इससे पहले इनको विद दाखिला वफाक में लगा दिया गया है। और ये रिवार्ड इनको क्यों दिया गया? क्योंकि जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा शख्स ने कर दी, जो अवाम पर गोलियां बरसाई, जो अवाम पर तशद्दुद हुआ और जो ज़िले का कत्ल हुआ, वो सब कुछ मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत के अंदर हुआ था। और जो इसने काम किया वो आज से पहले पाकिस्तान में कभी भी तारीख में किसी भी निगरान वज़ीर आला नहीं किया होगा। तो जनाब इसको रिवॉर्ड ये दिया गया कि इसको निगरान वज़ीर आला थे, वज़ीर दाखिला बनाया गया। और फिर आपने देखा कि बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी को निगरान वज़ीर दाखिला बनाया गया, उसने भी बड़ा अच्छा इनकी नौकरी की, अब उसको जनाब वज़ीर आला बलूचिस्तान बनाया गया। और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल काकड़ साहब को सेनेट के अंदर जो है वो चेयरमैन सेनेट बात करने की बात हो रही है कि इनको भी वहाँ पर रिवार्ड दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको जनाब कनाडा में सफीर तैनात करने की बातें हो रही हैं। यानी कि जो इस वक्त इमरान खान के मनसूबों पर जिसने बड़ा बेहतर काम किया उसको रिवार्ड ये मिल रहा है कि उसको उतना बड़ा ओहदा दिया जाएगा। जो जिसने बेशर्मी की इंतहा की है उसके साथ जो है वो सारा कुछ होगा। अब आपको बताना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है ये फिर माशाल्लाह ये आप अपनी मर्जी से हुकूमत बना रहे हैं, अपनी मर्जी से लोगों को अंदर डाल रहे हैं, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है। तो सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से इस वक्त कागज़ात नामज़दगियां जो जमा करवाने का सिलसिला जारी है। और अब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब एक बैंकर हैं, इससे पहले कभी वो सेनेट में हमें कहीं नज़र नहीं आए, कहाँ कभी नेशनल असम्बली में ना कहीं और। तो इनको भी जो है वो जनाब सेनेटर बनाने का फैसला हो चुका है और चीमा जो है उसको सेनेटर बनाने का फैसला हुआ है। यानी कि ये पाकिस्तान की एक बदतरीन तारीख है और ये माशाल्लाह से कम कोई दौर नहीं है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना ख्याल रखना। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।